नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए क्रिश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता के मद्देनज़र जो गलतियाँ की, उसका खामियाजा उसको ही भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा था कि वो कांग्रेस पर आरोप लगा के उसको अलग थलग कर लेंगे, हुआ ये कांग्रेस तो अलग थलग नहीं पड़ी, बल्कि आम आदमी पार्टी की विपक्षी दलों में अलग थलग पड़ती जा रही है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी कांग्रेस के लिए मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी या बड़ी कांग्रेस नेताओं पर बयान जारी करके उन्हें इस तरह फंसाना चाहते थे कि ताकि आम जनता में ये संदेश दिया जा सके कि वो दिल्ली वासियों के विरोध में हैं और वो विपक्षी एकता के भी विरोध में हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली है आम आदमी पार्टी की, वो निश्चित ही बताने के लिए पर्याप्त है कि उनका बहुत बेसब्र लोग हैं और उनका विपक्षी एकता में कोई रुझान भी नहीं, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे ही उन्होंने 23 तारीख को पटना में बैठक होनी थी, उसके पहले ही यहाँ बयान जारी करके कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन नहीं देती तो वो निश्चित तौर पर वो बैठक में शामिल नहीं होगी। तो ये बताने के लिए ये पर्याप्त है कि उनका रवैया किस तरह से है। वो ये सोचते हैं किसी को बदनाम करके और वो किसी से समर्थन हासिल कर लेंगे, तो ये इनकी बड़ी भूल ही है। क्योंकि जैसा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति करने की तौर तरीका है, वो तौर तरीका इस तरह से है कि वो सभी लोगों को चोर ठहराते हैं, सभी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। ये सही बात है कि उन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग किए और वहाँ की दिल्ली की खराब व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और कुछ हद तक वो उसमें सफल भी दिखाई दिए। लेकिन अगर आप सभी लोगों को चोर कहेंगे, सभी लोगों को भ्रष्टाचारी बताएंगे, तो आप बताइए किस उम्मीद से आप खुद के लिए समर्थन ले सकते हैं। तो यही उनके साथ हुआ। जैसे ही वो 23 तारीख को गए तो ज़रूर, लेकिन संयुक्त प्रेस वार्ता में वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने संयुक्त वार्ता में शामिल हुए बिना भी निकल गए और वहाँ बयान जारी किया उसके बाद कि अगर कांग्रेस उनको अध्यादेश के मामले में समर्थन नहीं देती है तो वो निश्चित तौर पर शिमला बैठक में नहीं जाएंगे। उधर कांग्रेस से भी इस तरह की बात कह दी गई कि अगर आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती है तो उनके बिना भी विपक्षी एकता। सबसे मज़ेदार बात तो ये रही कि जिन राजनीतिक दलों का समर्थन भरने का दम आम आदमी पार्टी कह रही थी, कर रही थी, उनमें से एक भी उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। न किसी ने कांग्रेस से इस बारे में शिकायत की कि आप किस प्रकार। उल्टे अरविंद केजरीवाल को ही समझाया गया कि वो इतने बेसब्र न बने। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उन्होंने कहा कि अभी मानसून सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद शुरू होने वाला है, लिहाजा उस समय सब लोग बैठकर विपक्षी दलों की बैठक होगी और सभी मुद्दों पर विचार होने के बाद वो इस बारे को भी शीर्षक उसमें रखेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो फितरत है वो ये दर्शाना चाहते हैं, वो ही केवल
ईमानदार है, उनको ही केवल विपक्षी दलों की एकता की चिंता है। अन्य दल तो जैसे कुछ है ही नहीं। इसी सब ऐसा ही कारण रहा जिस कारण उनको मुँह की खानी पड़ी और निश्चित तौर पर वो अलग थलग पड़ गए हैं। अध्यादेश के मामले में सभी दलों ने उनको आश्वासन दिया था। अभी भी मैं आपको इस बारे में बता दूं कि कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि वो सदन में इस बारे में उचित समय पर निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस की कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि कांग्रेस भले ही सदन में विधेयक आने पर समर्थन करे, लेकिन उसके पक्ष में रह के वो वोटिंग नहीं करेगी। ये हो सकता है कि वो सदन से वॉकआउट कर जाए या सदन से गैर हाजिर रहे। तो लिहाजा केजरीवाल का जो है, केजरीवाल ने खाम आप समझ लीजिए एक ऐसी परेशानी मोल ली है जिसका दंश उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता दल की तरफ से भी हम लोगों को ये बातें लगातार सुनने को मिल रही हैं कि अब वो प्लान बना रहे हैं जिससे कि दिल्ली को राज्य का जो दर्जा है वो भी ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। अब जिस तरह से पहले नगर निकाय के जरिए, नगर निगम के पार्षद के जरिए जिस तरह की दिल्ली की व्यवस्था चलती थी, उस तरह से संभवतः वो दिल्ली की व्यवस्था चलाने की मूड में है। यहाँ शायद राज्य विधानसभा के इलेक्शन भी नहीं होंगे और उसको वो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की फेर में है। देखिए क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो विपक्षी दलों से बुराई मोल ली है, तो कोई भी संभवतः इस बात का उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। और अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी ख़त्म होती है तो आप ये तय मानिए धीरे धीरे करके अन्य जगह से भी ये, क्योंकि पंजाब में जिस तरह का माहौल चल रहा और जिस तरह की वादे किए थे, उन वादों को की तरफ सरकार बढ़ नहीं पा रही है। राज्यपालों से उनकी लड़ाई की बात हो, अन्य विपक्षी दलों से उनकी लड़ाई की बात हो, तो निश्चित तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे वो ख़त्म होते जाएंगे और उन्हें इसका दंश झेलना पड़ेगा। ये सब हुआ आम आदमी पार्टी के बलबोड़ेपन की वजह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी सभी लोगों को भ्रष्टाचारी ठहरा के, अन्य लोगों से अलग बता के खुद की राजनीति चमकाना चाहती है। वैसे तो सभी पार्टियों को ये अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपना स्टैंड ले, लेकिन अगर आप खासकर जब विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विपक्ष के साथ मिलकर कदम चाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विपक्ष पे दबाव बनाएं और उस दबाव से कोई काम करा लें, क्योंकि आपका इतना रसूख नहीं है कि आप विपक्षी दलों को अपने अर्दम में ले सकें। सबसे पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी इतनी बुरी हालत है कि कोई भी वो अपनी बात मनवाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, उसके समर्थन की दरकार ज़रूर विपक्षी एकता को रहती है, क्योंकि उनके बहुत से सांसद और विधायक हैं और कई राज्यों में उनकी सरकारें बन रही। अधिकांश वो कड़े विपक्षी दल की स्थिति में, तो लिहाजा ये कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी ने निस्संदेह रूप से अपने स्थापना काल के 10 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने उन्नत हासिल की, तो वो सब बात ठीक ठाक थी, लेकिन जिस तरह से वो अब विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना होगा। निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि अगर इसी तरह किया तो विपक्षी दल उनके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया बल्कि लालू प्रसाद यादव अन्य नेताओं को भी वो यदा कदा खरी खोटी सुनाते रहते हैं। जैसे कि उनकी आंदोलन से निकली पार्टी की राजनीति रहती है कि साहब वो
सब पर दबाव बना के आम जनता के बीच में तमाम तरह की बातें उड़ा के अपने समर्थन में खड़ा कर लेंगे, तो ये केजरीवाल ने संभवतः बहुत बड़ी भूल की है। जो उन्होंने पटना में किया और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया और शिमला न जाने की बात कही, उससे समर्थन कर रही विपक्षी दल भी सख्ती में हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर वो विपक्षी दल भी एक एक करके आम आदमी पार्टी से किनारा कर लें, क्योंकि जो दिल्ली का जैसे है, जो कि पूर्ण राज्य भी एक तरह से नहीं है और देश की राजधानी है, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो उसमें परिवर्तन करके सदन के जरिए ही दिल्ली के राज्य का दर्जा ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकते हैं। और इस समय सदन में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का वर्चस्व है। निश्चित तौर पर केजरीवाल ने जो गलती की, उनका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि दिल्ली की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।